नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, सुभान अल्लाह। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। और कहा मैं चश्मे आवारा, कहा वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लास्ट शेर जो पढ़ रहा हूँ, लास्ट शेर मैं की तवज्जो चाहूंगा। इरशाद इरशाद। लास्ट शेर पे बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह पूरा मजमा बोलेगा और पूरा स्टेज बोलेगा। लास्ट शेर पे ध्यान दीजिएगा, मगर लास्ट शेर को पढ़ने के लिए मैं फिर शुरू से पढ़ रहा हूँ, जरा तवज्जो से समाप्त कीजिए कि नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। हवा क्या लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। कहा मैं चश्मे आवारा, कहा वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और चलो तुम जो कहोगे हम उन्हें तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया सैयद मोइनुद्दीन हसन, सैयद मोइनुद्दीन हसन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बात समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह खालिक है, मालिक है, जी 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 वो जो चाहता है वही करता है। जी 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 जी। जवाब दीजिए। कोई रोकने वाला है उसको? नहीं नहीं कोई टोकने वाला नहीं है। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है वही करता है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हमें और आपको अल्लाह ने इंसान बनाया, अगर कुछ और बना देता तो हम कुछ कर सकते थे? नहीं बोलो। नहीं कर सकते थे। ये रब का करम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ज्यादा करम है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। और उससे भी ज्यादा करम यह है कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने महबूब के गद्दारों के घर में नहीं, बल्कि अपने महबूब के वफादारों के घर में पैदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह रे वाह, बेशक बेशक। रब का करम देखो, हमें अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी हैं, मगर सबसे बड़ी जो नेमत दी है, सबसे बड़ा जो एहसान किया है, वो क्या जानते हो? वो हमारे और आपके नबी की जात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपना महबूब दे दिया। इधर 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 यार, कोई किसी को अपना महबूब देता है? दुनिया में कोई किसी को महबूब देता है? कोई ये चाहेगा कि कोई मेरे महबूब से भी मोहब्बत करे? नहीं। रब का करम देखो कि रब ने हमें अपना महबूब दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रब फरमाता है, लोगों मैं तुझे अपना महबूब दे रहा हूँ, इसके पीछे पीछे चलो, इसकी इत्तेबा करो, इससे मोहब्बत करो। मेरा महबूब नबियों में लाजवाब है, मेरा महबूब रसूलों में लाजवाब है, मेरा महबूब रिफ़अतों में लाजवाब है, मेरा महबूब शौकतों में लाजवाब है। बल्कि पलट के यूं कहूँ तो अच्छा होगा, जिनकी पेशानी का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके भवों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके कान का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके नाक का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके रुखसार का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके गर्दन का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके हाथों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके हथेली का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनकी उंगलियों का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके कदबे नाज का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके सीने का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके मदीने का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, और जिनके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है, जिनके खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है। रब फरमाता है, लोगों मैं तुम्हें अपना महबूब दे रहा हूँ, इसके दामन को थाम लो। दामन थामना तेरा काम है, जन्नत देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तकबीर। हमें किसका दामन थामना है? नबी का दामन थामना है। सारे बोलो, हमें किसका दामन थामना है? नबी का। नबी का। अच्छा चलिए, मैं तकरीर का रुख मोड़ रहा हूँ। मुझसे पहले मुफ्ती साहब किबला ने बड़ी अच्छी इस्लाही गुफ्तगू की। हम आप मुसलमान हैं? जी इतना तो मानते हैं ना? जी तो जी। सारे बोलिए, हम आप मुसलमान हैं? जी 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 जी।
हमारी किस्मत है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, लेकिन हमारा किरदार कितना गिरा हुआ। ठंडे दिमाग से सोचो, हमारा किरदार कितना गिरा हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दरख्त फल से पहचाना जाता है। क्या मतलब? हर बड़े की पहचान छोटा कराता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप की पहचान बेटा कराता है, उस्ताद की पहचान शागिर्द कराता है, पीर की पहचान मुरीद कराता है, इमाम की पहचान मुक्तदी कराता है, और नबी की पहचान उम्मती कराता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मगर हम कैसे उम्मती हैं कि आज हमारे किरदार को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे रहन सहन को देखकर, हमारी शक्लो सूरत को देखकर दुनिया हमारे नबी पर सवाल कर रही, हमारे नबी पर इल्जाम उठाती। हम कैसे उम्मती हैं? एक वक्त था कि जब नबी का उम्मती गुजरता ना, तो दुनिया कहती कि जब उम्मती इतना अच्छा है तो नबी कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। आज हमारा किरदार देख के लोग हमारे नबी पर उंगली उठा रहे हैं। हम किरदार से गिरे पड़े, हमारा किरदार एकदम इस्लाम किरदार नहीं है। आज दुनिया हम पे इल्जाम लगा रही है हमारे किरदार को देखकर। कितना है? सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकबर अली सेक्रेटरी साहब मदरसे के 6510 रुपया से मदरसे की खिदमत की। रब ताला इसके कारोबार में बरकत अता फरमाए और इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मैं बोलूं, सुन रहे? जी जी जी। हमारा किरदार गिरा हुआ है। मुसलमान का किरदार ऐसा नहीं होता है। मुसलमान का किरदार कैसा होता है? आइए मैं आपको मुसलमान दिखाता हूँ। मदीने में मुसलमान के कपड़े की दुकान, बराबर में उसके पड़ोस में यहूदी की कपड़े की दुकान, दोनों कपड़ा बेचता है। मुसलमान की दुकान में खरीदार आया, कपड़ा मांगा। मुसलमान दुकानदार ने कहा मुझसे कपड़ा ना ले, मेरे पड़ोसी दुकानदार से कपड़ा ले। जरा बोलो, बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बोला? मुझसे कपड़ा ना ले, मेरे पड़ोसी दुकानदार से कपड़ा ले। पड़ोसी कौन था? यहूदी, मुसलमान नहीं था। आज हम आप भी पड़ोसी रखते हैं ना, मगर सबसे ज्यादा खटपट हमारी पड़ोसी से होती है। हम भी दुकानदारी करते हैं, आप भी दुकानदारी करते हैं। खरीदार को रोके रखने के लिए उसे चाय भी पिलाते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं, ताकि मेरा खरीदार मेरी दुकान से निकल के दूसरी की दुकान न चला जाए। ऐसा करते हैं ना। मुसलमान को देखो, मदीने में जब इससे कपड़ा मांगा खरीदार ना, तो मुसलमान दुकानदार ने कहा मुझसे कपड़ा ना ले, मेरे पड़ोसी दुकानदार से कपड़ा ले। सुभान अल्लाह। खरीदार परेशान था, कैसा दुकानदार, कैसा किरदार। कपड़ा रखता है, कपड़ा बेचने के लिए बैठा, यही उसकी रोजी रोटी का जरिया है। मैं कपड़ा मांगता हूं तो पड़ोसी की दुकान पे भेजता है। जब कहा ना खरीदार ने, तो मुसलमान ने कहा हाँ हाँ, मैं कपड़ा बेचता हूं और कपड़ी यही मेरी रोजी रोटी का जरिया है। मैं इसीलिए बैठा हूं और मैं तुझे कपड़ा दे भी सकता हूं। खरीदार बोला फिर क्यों पड़ोस की दुकान पे भेज रहा है? मुसलमान का जवाब सुनना तो आप पूरा बोलना। कहा मुझे क्यों पड़ोस की दुकान पे भेज रहा है? कहा इसलिए भेज रहा हूं कि मेरे नबी ने पड़ोसी का हक बताया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मेरे नबी ने पड़ोसी पे मेहरबानी सिखाई है। तो कहा क्या हुआ? कहा सुबह से मैं कई लोगों को कपड़ा दे चुका हूं, मेरा पड़ोसी सुबह से खाली बैठा है, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं बेचता रहूं और वो, जरा बोलिए, वो देखता रहे। समझदार है माशाल्लाह, वो देखता रहे, खाली बैठा रहे। खरीदार निकला, यहूदी की दुकान पहुंचा। यहूदी भी अपनी दुकान पे बैठा बैठा सब देख रहा था। जब खरीदार ने यहूदी से कहा कपड़ा मांगा ना, तो यहूदी दुकानदार बोला मैं भी तुझे कपड़ा ना दूंगा। पहले ये बता कि मुसलमान ने तुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया, पहले ये बता। खरीदार बोला मैं तो परेशान हूं। कहा क्यों? कब? उसने कहा मेरे नबी ने पड़ोसी पे मेहरबानी सिखाई है, इसलिए मुझे तुम्हारी दुकान भेजा। यहूदी दुकानदार बोला इसीलिए तुझे मेरी दुकान भेजा? कहा इसीलिए भेजा। यहूदी दुकानदार बोला अब हम तुम दोनों न कपड़ा देते ना लेते, चल उसी मुसलमान से कुछ और लेते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। जो समझदार है वो समझ गए हैं कि कुछ और से क्या मुराद है। यहूदी दुकानदार बोला अब हम तुम ना कपड़ा देते ना लेते, चल उसी मुसलमान से कुछ और लेते हैं। यहूदी दुकानदार खरीदार को साथ लाया, मुसलमान की दुकान पहुंचा और पहुंचकर कहा भाई बातें बाद में करूंगा, पहले अपना हाथ बढ़ा, मुझे मदीने वाले का कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक।
कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मुझे बताओ, आज जो दुनिया हम पे इल्जाम लगा रही है कि इस्लाम तलवार से फैला है, मुसलमान आतंकवाद है, ये मुसलमान दुकानदार ने उस यहूदी दुकानदार को तलवार दिखाया? अरे बोलो, तलवार दिखाया? कोई बंदूक दिखाई? कोई डराया धमकाया? कुछ नहीं, सिर्फ नबी के फरमान के मुताबिक अपना किरदार पेश किया, उसे इस्लाम की दौलत नसीब हो गई। आज हम आप भी अपना किरदार अगर इस्लामी शरीयत के मुताबिक कर लेना तो पूरी दुनिया हमारे कदमों पे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल तो ये है कि 1 पैसे पे अपनी जबान बदल देते हैं, बदलते ना? अरे बोलो, जी 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 जी। 10 रुपये पर अपना जमीर बेच डालते हैं। कोर्ट कचहरी पे जाके देखो कितने झूठे गवाह देते हैं हमारे मुसलमान, सिर्फ 10 रुपया के लिए। यार मुसलमान ऐसा होता है? एक मुसलमान और दिखा दो, इजाजत से दिखा दो। जी जी जी। एक मुसलमान था, सुन्नी सही उल अकीदा, टनाटन सुन्नी, लेकिन बेचारा किस्मत से फकीर था। क्या था? फकीर था, भीख मांग के गुजर बसर करता था, भीख मांगता गुजर बसर करता, मगर